दोस्तों, कल के वीडियो में यानी कि करबला का वाकया पार्ट 5 में हमने आपको बताया था कि 9 मुहर्रम की रात को करबला के मैदान में क्या हुआ था। किस तरह से हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने तमाम साथियों और रिश्तेदारों को वापस जाने का मौका दिया, मगर कोई भी इमाम हुसैन का साथ छोड़ने पर राजी नहीं हुआ और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का पूरा काफिला सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 10 मुहर्रम के दिन का वाकया बताने वाले हैं, यानी कि 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में क्या क्या हुआ वो हम आपको इस पार्ट में बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आपने अभी तक पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 5 पार्टों की लिंक मौजूद है, आप वहां पर क्लिक करके उनको भी देख लें ताकि आगे का यह वाकया आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। और दोस्तों, आप इनको देखकर अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करते रहें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, दूसरे दिन मुहर्रम की 10 तारीख थी। हुसैनी सिपाही रात भर अल्लाह की इबादत करने के बाद सुबह के इंतज़ार में थी कि इतने में यजीद की सेना से 2 सितारे उभरे और लश्कर हुसैन की रोशनी में समा गए, यानी कि यजीद की सेना से 2 लोग हुसैन के काफिले में आ गए और इस तरह से हुसैनी काफिला 70 से 72 का हो गया। दोस्तों, इनमें से पहला तो हूर इब्न रियाही था और दूसरा उनका बेटा। यह दोनों इमाम हुसैन की पनाह में आ गए थे। यही वह हूर था जिसको इमाम हुसैन ने रेगिस्तान के रास्ते में पानी पिलाया था, और आज वही हूर ऐसे वक्त में इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल होने के लिए आया था जबकि इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चे पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। और दोस्तों, हूर को यह भी अच्छी तरह से मालूम था कि इमाम हुसैन की 72 सिपाहियों की एक छोटी सी टुकड़ी यजीद की ताकतवर सेना, जिसकी तादाद इतिहासकारों ने 30,000 से 1 लाख तक की बताई है, उनसे कभी भी जीत नहीं सकती थी। फिर भी दिल की आवाज़ पर हूर उस दल में शामिल होकर हूर से हजरत हूर बन गए। दोस्तों, मौत और ज़िंदगी की इस मुश्किल घड़ी में बड़े बड़े लोगों के कदम लड़खड़ा जाते हैं और आम आदमी जिंदा रहने का बहाना ढूंढता है, मगर मौत को अपनी मर्जी से गले लगाने वाले हूर जैसे लोग मरते नहीं, शहीद होते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही यजीदी सेना से हजरत हूर और उनका बेटा शामिल होने के लिए आया तो यह देखकर यजीदी सेना तिलमिला गई और उन्होंने तीरों की बारिश शुरू कर दी। दोस्तों, सबसे पहले इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथियों ने करबला के मैदान में अपनी बहादुरी और अपनी वीरता के जौहर दिखाए। इमाम हुसैन के चाहने वालों में नौजवान भी थे, बूढ़े लोग भी थे, पैसे वाले रईस भी थे, गुलाम और सेवक भी थे। और दोस्तों, यही नहीं, अफ्रीका के काले रंग वाले जानिसार भी थे, तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत और सुरख और सफ़ेद रंग वाले गबरू जवान भी थे। दोस्तों, इन लोगों में उम्र का फ़र्क था, रंग और नस्ल का फ़र्क था, मगर सबके दिलों में हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत, उन पर जान लुटा देने का हौसला और इस्लाम को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देने का जज्बा एक जैसा था। दोस्तों, जब करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सारे साथी और मित्र अपनी कुर्बानी दे चुके तो फिर हज़रत अब्बास ने इमाम हुसैन से जिहाद करने के लिए मैदान में जाने की इजाज़त मांगी। इस पर हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए अब्बास, अगर तुमको मैदान में जाना ही है तो पहले तुम प्यासे बच्चों के लिए पानी का इंतज़ाम करो। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की सबसे छोटी बेटी सकीना, जो 4 साल की थी, उनको हज़रत अब्बास अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते थे, अपने बच्चों से भी ज़्यादा चाहते थे, और सकीना का प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। ऐसे में हज़रत अब्बास से यह देखा नहीं गया और उन्होंने अपने एक हाथ में अलम लिया और अपने दूसरे हाथ में मस्क ली और दुश्मनों की फौज पर इस तरह से हमला नहीं किया कि हज़रत अब्बास किसी लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हों, बल्कि इस तरह से आगे बढ़े जैसे कि वो नदी की तरफ जाने के लिए अपना रास्ता बना रहे हों। दोस्तों, हज़रत अब्बास जब मैदान में निकले तो यजीदी सेना हज़रत अब्बास से इस तरह से डरकर भागी जैसे कि किसी शेर को देखकर भेड़ और बकरियां भागती हैं। उसके बाद हज़रत अब्बास इत्मीनान से नदी पर पहुँचे, मस्क में पानी भरा और वापस लौटने लगे। मगर जब तक हज़रत अब्बास नदी पर गए और पानी भरा, तब तक भागी हुई यजीदी फौज फिर से जमा हो गई और सब ने मिलकर हज़रत अब्बास को घेर लिया। मगर दोस्तों, हज़रत अब्बास हर हाल में पानी से भरे मस्क को हज़रत इमाम हुसैन के शिविर तक पहुँचाना चाहते थे, इसलिए वह यजीद की सेना को खदेड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी पीछे से एक जालिम ने हज़रत अब्बास पर अचानक हमला करके उनका एक हाथ काट दिया। हज़रत अब्बास ने मस्क को दूसरे हाथ में ले लिया और आगे बढ़ते रहे। अभी वह कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि इतने में एक और जालिम ने पीछे से अचानक वार करके हज़रत अब्बास का दूसरा हाथ भी काट दिया।
दोस्तों उसके बाद हज़रत अब्बास ने मस्क को अपने दांतों में दबा लिया और आगे बढ़ते रहे। वो किसी भी तरह से मस्क को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सकीना तक पहुंचाना चाहते थे, मगर इसी बीच एक और जालिम ने मस्क पर एक तीर मार दिया। तीर सीधा जाकर मस्क पर लगा और पूरा पानी ज़मीन पर बह गया और इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन के प्यासे बच्चों तक पानी पहुँचाने की जो आखिरी उम्मीद थी वह भी ख़त्म हो गई। दोस्तों उसके बाद यजीदी सेना में से एक जालिम ने हज़रत अब्बास के सर पर गदा मार दी, जिससे हज़रत अब्बास वहीं पर शहीद हो गए। दोस्तों तभी से हज़रत अब्बास को सका-ए सकीना यानी कि सकीना के लिए पानी का इंतज़ाम करने वाले के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हज़रत अब्बास बेइंतहा खूबसूरत भी थे, इसलिए उनको कमरे बनी हासिम यानी कि हासिम कबीले का चांद भी कहा जाता है। सारी दुनिया में मुहर्रम के दौरान जो जुलूस उठते हैं वह हज़रत अब्बास की ही निशानी है। दोस्तों करबला के मैदान में जब हज़रत अब्बास की शहादत हो गई तो उसके बाद औरतों से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तन्हाई और मुसीबत देखी नहीं गई, तो वे खेमे में लगी लकड़ियों को जलाकर करबला के मैदान में निकल गई, लेकिन इमाम हुसैन ने उन्हें मैदान में जाने का हुक्म नहीं दिया। दोस्तों इसी तरह से जब हज़रत ज़ैनब अपने चहेते भाई की लाश पर पहुंची तो आपने उनकी लाश को उठाकर अल्लाह की बारगाह में कहा, ए अल्लाह हमारे अहले बैत की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। दोस्तों उसके बाद उम्र इब्न जनादा की मां ने अपने शोहर की शहादत के बाद अपने बेटे को भी करबला के मैदान में भेज दिया। फिर अपने बेटे की शहादत के बाद अपने बेटे के कटे हुए सर को लेकर उसको खूब प्यार किया और फिर उसको दुश्मनों की ओर फेंक दिया, और ऐसा ही वहाब की मां ने भी किया। और इन दोनों बहादुर और बाहौसला औरतों ने यह कहकर सर को फेंका कि हम जो अल्लाह ताला की राह में दे देते हैं उसको वापस नहीं लेते हैं। अल्लाह अकबर। दोस्तों उसके बाद जालिमों ने एक एक करके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तमाम साथियों और रिश्तेदारों को शहीद कर दिया, और करबला के मैदान में एक से बढ़कर एक बड़ा जुल्म आप पर किया गया। कभी उनकी माओं और बहनों को तलवारें सजाकर मैदान में जाना पड़ा, तो कभी उनके भतीजे करबला के मैदान में अपने चाचा पर मर मिटने के लिए उतरे, तो कभी भाई ने नदी के किनारे पर अपने बाजू कटवाए, और कभी उनके 18 साल के कड़ियल जवान अली अकबर ने अपनी कुर्बानी पेश की। आखिर में दोस्तों हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों पर उनके 6 महीने के बच्चे अली असगर ने अपने गले पर तीर खाया। दोस्तों सबसे आखिर में इन सब जुल्मों को सहने के बाद 57 साल की उम्र में और अपने 71 अजीज़ों की लाश को एक साथ उठाने के बाद भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों का ठहराव यही कह रहा था कि अल्लाह का यह पाक बंदा कभी हार नहीं सकता है। दोस्तों उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घोड़े जुलजना पर चढ़े और करबला के मैदान में 30,000 सैनिकों के सामने अकेले आकर डट गए। दोस्तों उसके बाद करबला के मैदान में क्या हुआ, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 30,000 सैनिकों का किस तरह से मुकाबला किया और किस तरह से मैदान में एक बार तो यजीदी सेना को भागने पर मजबूर होना पड़ा, ये सब कुछ हम आपको कल के वीडियो में यानी कि करबला का वाक़या पार्ट 7 में आपको बताने वाले हैं। आप कल के वीडियो का इंतज़ार करना और आप हमारे कल के वीडियो को भी ज़रूर देखना, क्योंकि कल के वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का पूरा वाक़या बताने वाले हैं।